देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9th गणित और यहाँ पे जो बुक दिया है डॉक्टर मनोहर रे, ठीक है। ये कक्षा 9th की बुक है और इससे जो एक्सरसाइज है वो है 2 की एल, ठीक है। और जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, जो सरकारी बुक है, उसमें आपका जो एक्सरसाइज है वो 2.3 है, ठीक है। तो वहाँ से मैं क्वेश्चन ये कराने जा रहा हूँ और ये एक्सरसाइज 9th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो मैं करा रहा हूँ वो कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो एक्सरसाइज दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। ये डॉक्टर मनोहर वाली किताब है और जो बच्चे इससे सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद में जो दूसरी बुक है तो उसमें कुछ एक्सरसाइज और है, वहाँ पे लगभग 2.3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि उपयुक्त सर्वसमकाओं के प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इन समीकरणों को और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे सर्वसमकाएं होंगी और जो सर्वसमकाएं हैं उनको आप सूत्र कह सकते हैं और उस सर्वसमका को मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब आप देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिखा है x+4 और x+10। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सर्वसमिका क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमिका, सर्व समिका x+a और x+b, ठीक है, ये होती है। और इसके जो बराबर होता है बच्चों वो होता है आपका x² प्लस a+b x और प्लस ए बी, ठीक है। ये है आपका सूत्र। अब इस सूत्र की सहायता से मतलब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इससे क्या कैसे सॉल्व करोगे देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ a बराबर क्या मिलेगा आपको 4, ठीक है, और b बराबर क्या रहेगा 10 और x बराबर x है, यहाँ पर भी x बराबर x है। तो इस प्रकार से हम कंपेयर करेंगे और a और b का वैल्यू लेकर आएंगे और यहाँ पे इसको पुट करेंगे। देखिए अब किस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का मेथड है गणित में वो हमारा मायने बहुत रखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो x का टर्म ऐसे ही रहेगा x² प्लस, अब a का वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितना दिया गया है 4 प्लस, और b बराबर कितना है 10, x ऐसे ही रखेंगे प्लस और इसी प्रकार से 4 × 10। तो यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, x² प्लस 4 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14 और x गुणा में है, इस प्रकार से गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 4 से 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4×2 = 40, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 9th क्लास का जो 2 की एल एक्सरसाइज थी उसका ये क्वेश्चन पहला सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से करना है जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सर्वसमिका लिखेंगे x+a और x+b, ठीक है। अब इसके जो बराबर होता है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बराबर क्या होता है, a, यहाँ पे x होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए x² प्लस a+b और x+ab, ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र है। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। देखिए a बराबर कितना मिलेगा 8 और b बराबर -10, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, x का x रखेंगे प्लस a बराबर 8 और b बराबर कितना है -10, ठीक है, x प्लस और a बराबर कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 × -10। अब देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे x²। अब यहाँ देखिए 10 में से जब 8 जाएगा तो माइनस के बचेगा 2 और x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 8 का 10 से गुणा करेंगे तो -10×8 = 80, कितना हो जाएगा -10×8 = 80, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में है 3x - 2x, यहाँ दिया गया है 3 + 2x और दिया गया है 3 - 2x,
ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर भी हम सर्वसम का लगाएंगे अपनी x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, अब इसके बराबर क्या होता है, पहले सूत्र लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू लगाना है। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। और x बराबर आपको मिलेगा 3, ठीक, और a बराबर कितना है 2x। इसी प्रकार x बराबर 3 और b बराबर -2x। तो x बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे हम, प्लस, और a बराबर कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, और b बराबर कितना है -2x, तो इसको लिखेंगे -2x, प्लस, और x देखिए x यहाँ पे लगा हुआ है तो x बराबर कितना है 3, तो यहाँ पे गुणा में ले लेंगे 3, गुणा में 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2x गुणा -2x। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस ये 0 हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 गुणा -3। अब यहाँ पे इनका गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, बीच का पद 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 से गुणा हो रहा है, तो केवल 9 दिखाई देगा आपको, और ये -4x स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जी पहले प्रश्न का लास्ट प्रश्न एक और रह गया, उसको भी मैं करा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे दिया गया बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, और दिया गया है वाई स्क्वायर -3/2। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको दूसरा भी हमारे पास सर्वसम का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एक बार घटा है एक बार जुड़ा है। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है सर्वसम का कौन सी होती है, ये होती है देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके जो बराबर सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसी के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर कितना है वाई, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस बी बराबर कितना है 3/2, तो इसके इस पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा देखिए, बाई पे स्क्वायर है और स्क्वायर के 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो बाई की पावर आ जाएगी 4, और यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।